वेलकम टू ट्रेड स्पॉट। आज हम जानेंगे आरएसआई के बारे में, जो कि एक मोमेंटम इंडिकेटर होता है। अगर आप इंटरमीडिएट हो तो आपको पता होगा कि सभी ने आपको बताया होगा जब भी आरएसआई की वैल्यू 70 होगी आप शॉर्ट करेंगे, या फिर अगर आरएसआई की वैल्यू 30 होगी तो बाई करेंगे। लेकिन मैं आज आपको एक सीक्रेट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बताने जाने वाला हूं, जो कि अब तक आपको किसी ने बताया नहीं होगा और आरएसआई का सही यूज़ आपको पता नहीं होगा। तो ज़रूर इस वीडियो को एंड तक देखिए, और अगर आप सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशंस को ऑन कर दीजिए। अगर आप बिगिनर हो तो भी इस वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि मैं आरएसआई के बेसिक्स से लेके आपको इस स्ट्रैटेजी के बारे में बताने वाला हूँ। अगर आप इंटरमीडिएट हो तो थोड़े से वीडियो के पार्ट को स्किप कर दीजिए, क्योंकि बिगिनर्स को मैं यहाँ पर बेसिक्स बताने वाला हूँ। तो आरएसआई एक रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स होता है, जिससे हम मोमेंटम पता कर सकते हैं कि कहाँ पर जाने वाला है मार्केट। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कुछ बेसिक्स। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं आरएसआई की वैल्यू होती है 0 से लेके 100 तक, और कभी भी आरएसआई की वैल्यू 0 नहीं होती और कभी भी आरएसआई की वैल्यू 100 नहीं होती। ये सिर्फ 10 से लेकर 90 के बीच में ही रेंज करती है, और कुछ लो कैप स्टॉक्स में आरएसआई की वैल्यू 91 से लेके 94 तक भी जाती है। तो इस तरह से आरएसआई रेंज करता है। तो चलिए अब हम जान लेते हैं इस स्ट्रैटेजी के रूल्स। तो सबसे पहले हम यहाँ पर टाइपर लेंगे। तो पहला रूल होगा, हम या तो इंडेक्स पर अप्लाई करेंगे या फिर लार्ज कैप स्टॉक्स, और दूसरा रूल होगा आप आरएसआई की रेंज को देखेंगे 50 से लेकर 60 तक होनी चाहिए, और तीसरा रूल होगा आप प्राइस एक्शन को देखेंगे, कुछ फॉर्म हो रहा है या तो आप प्राइस एक्शन में देखेंगे कुछ डोजी फॉर्मेशन या फिर सपोर्ट फॉर्मेशन या फिर एंगल्फिंग कैंडल्स। तो इस तरह से आप प्राइस एक्शन में देखेंगे। और चौथा होगा रेजिस्टेंस को आप देखेंगे कहाँ पर, इसके लिए रेजिस्टेंस फेसिंग है। तो आप नेक्स्ट देखेंगे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। अगर आपको रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा आ रहा है तभी आप ट्रेड लेंगे। तो ये होंगे हमारे रूल्स। यहाँ पर मैं प्लॉट कर देता हूँ, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो चलिए अब हम जान लेते हैं किस तरह से आरएसआई को प्लॉट करते हैं। तो यहाँ पर आप इंडिकेटर्स देख सकते हैं, यहाँ पर आप जाएंगे और आरएसआई जैसे ही आप टाइप करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। इस पर आप क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको आरएसआई प्लॉट हो जाएगा, और यहाँ पर हम सेटिंग्स में जाएंगे, कुछ चेंजेस कर लेंगे सेटिंग्स में भी, और यहाँ पर हम देखेंगे आरएसआई बेस्ड डीएमए, इसे हम टर्न ऑफ कर देंगे, और यहाँ पर आरएसआई मिडिल बैंड जो है इसे हम ऑन रखेंगे, और यहाँ पर हम इसे ब्लैक लाइन कर देंगे। तो इसे करने के बाद हम ओके पर क्लिक कर लेंगे। इससे करने से क्या होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 50 पर जब भी आरएसआई होगा हमें पता चल जाएगा। और हम कुछ वॉल्यूम्स में भी चेंजेस कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वॉल्यूम्स में सेटिंग्स पर जाएंगे, और यहाँ पर हम वॉल्यूम पर टर्न ऑन कर देंगे और इसे हम ब्लैक लाइन कर देंगे। तो इससे करने से क्या होगा कि आप यहाँ पर वॉल्यूम्स में देख सकते हैं कि एक ब्लैक लाइन आ चुकी है। तो ये 20 डेज़ का एवरेज लेगा, और 20 डेज़ में अगर वॉल्यूम ज़्यादा होता है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लास्ट 2 प्रीवियस डेज़ में वॉल्यूम 20 डेज़ से ज़्यादा का है। तो इस तरह से हमें मालूम चलेगा। तो चलिए अब हम जान लेते हैं किस तरह से इस स्ट्रैटेजी फिट होती है और किस तरह से हम अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम इंडेक्स लार्ज कैप स्टॉक, तो अभी हमारे पास इंडेक्स का चार्ट देख रहे हैं जो कि निफ्टी 50 इंडेक्स है। तो ये हमारा राइट हो चुका है, और आरएसआई की वैल्यू यहाँ पर आप देख सकते हैं 51। तो ये भी हमारे रूल्स में आ चुका है। और तीसरा हम देखेंगे प्राइस एक्शन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक सपोर्ट था प्राइस में भी, और यहाँ पर हम देखेंगे कि एक एंगल्फिंग कैंडल बनाई हुई है जो कि स्ट्रॉन्ग एंगल्फिंग कैंडल है। और अगर हम वॉल्यूम भी देखेंगे तो वॉल्यूम में भी इंक्रीज आया हुआ है। तो इस तरह से हम प्राइस एक्शन को देखेंगे तो हमारा प्राइस एक्शन भी कंफर्म हो चुका है। और अब हम देखेंगे रेजिस्टेंस। तो इसका रेजिस्टेंस यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर है रेजिस्टेंस,
और अब हम देखेंगे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। तो हमें सिंपल सा यहाँ पर एक इंडिकेटर मिल जाता है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे, हमारी एंट्री होगी यहाँ पर। तो हमारी एंट्री होगी यहाँ पर। जब भी एंगल्फिंग कैंडल होता है तो आप उसका 50% ही स्टॉप लॉस रखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 183 पॉइंट्स, तो इसका हम ऑफ रखेंगे 90 पॉइंट्स, तो ये होगा हमारा स्टॉप लॉस। अगर हम रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देखेंगे, रेजिस्टेंस होगा हमारा यहाँ पर। अगर हम यहाँ पर भी रिसेंट ले लेते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1:2 का हमें यहाँ पर रिस्क टू रिवॉर्ड भी मिल रहा है। तो तभी हम ट्रेड लेंगे। तो यहाँ पर हमारे सारे क्राइटेरियाज यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैच करते हैं। तो यहाँ पर इंडेक्स भी है, 50 to 60 रेंज भी है, प्राइस एक्शन भी दिखाई दे रहा है और रेजिस्टेंस लेवल भी बहुत दूर है, जो कि हमारे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो में फिट होता है। तो हमारी एंट्री होगी यहाँ पर और हमारा टारगेट होगा इस लेवल पर। इस तरह से आप RSI को यूज़ कर सकते हैं। ये तो होगा था पहला केस। अगर इस केस में और भी हमें कन्फर्मेशंस चाहिए तो यहाँ पर हमारे पास 4 तरह के कन्फर्मेशंस होंगे, जो कि हमें एक अच्छी एंट्री बनाएंगे। तो चलिए अब हम जान लेते हैं उन केसेस को। तो यहाँ पर मैं इन सारे केसेस को अरेस्ट कर देता हूँ और इसे भी हम डिलीट कर लेते हैं। तो पहला केस होगा जब भी प्राइस एक्शन एक लोअर लो क्रिएट करता होगा। जैसे कि यहाँ पर हम दो पार्ट्स डिवाइड कर लेंगे। यहाँ पर ऊपर का होगा प्राइस एक्शन और नीचे का होगा RSI। जब भी प्राइस यहाँ पर आप ऐसे लोअर लोस क्रिएट करता होगा, तब अगर RSI में हायर लोस क्रिएट करता होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं हायर लोस और यहाँ पर लोअर लोस क्रिएट फॉर्मेशन हो रहा है, तब एक स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशन माना जाता है। तो ये हो गया पहला केस। चलिए अब हम जान लेते हैं दूसरे केस को। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दूसरा केस होगा जब भी प्राइस एक्शन सेम लोस क्रिएट कर रहा है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेम जगह पर सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ जा रहा है और RSI यहाँ पर एक हायर लोस क्रिएट कर रहा है। जैसे यहाँ पर, जैसे कि लास्ट केस में भी हमने देखा था, लेकिन वहाँ पर लोअर लोस का फॉर्मेशन था और यहाँ पर सेम लोस का फॉर्मेशन है, लेकिन RSI में हायर लोस का फॉर्मेशन होगा। अगर इस तरह का फॉर्मेशंस होगा तो यहाँ पर एक मीडियम रेंज माना जाता है कि मीडियम कन्फर्मेशन होगा, जहाँ पर स्ट्रेंथ को मीडियम माना जाता है। तो ये हो गया हमारा सेकेंड केस। अगर इस तरह का फॉर्मेशन होगा तो मीडियम स्ट्रेंथ माना जाता है। और अगर हम तीसरा केस जानेंगे, जो कि यहाँ पर हम तीसरा केस ले लेते हैं, जिसमें होगा कि प्राइस लोअर लोस क्रिएट कर रहा होगा इस तरह से। और अगर हम RSI की बात करेंगे तो RSI इक्वल लोस क्रिएट करता होगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रेंथ वीक हो जाता है, जबकि हमने पहले केस में देखा कि स्ट्रॉन्ग था और दूसरे केस में हम देखा कि मीडियम था स्ट्रेंथ, और तीसरे केस में थोड़ा सा वीक हो चुका है, पूरा वीक नहीं होगा। जो कि नेक्स्ट केस मैं आपको बताऊंगा उसमें पूरा सा वीक होगा। आप उस अगर वो केस में आपका क्राइटेरिया फिट होता है तो आप एंट्री को नहीं लेंगे। तो चलिए अब हम जान लेते हैं फोर्थ केस, जो कि यहाँ पर हम फोर्थ केस भी ले लेते हैं, जिसमें हायर लोस का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर मैं फिर से ड्रॉ कर लेता हूँ। हायर लोस इस तरह से फॉर्मेशन होता है प्राइस का, लेकिन RSI में लोअर लोस फॉर्मेशन होता है इस तरह का। अगर इस तरह का आपको प्राइस एक्शन और RSI मिलता है तो आप एंट्री को नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक वीक कंफर्मेशन माना जाता है। हो सकता है कि इसमें भी आपको टारगेट्स मिल जाए, लेकिन यहाँ पर स्ट्रेंथ आपको नहीं मिलेगा। तो इस तरह के आपको 4 केसेस मिलेंगे। तो चलिए अब हम जान लेते हैं। यहाँ पर कोसा केस दिखाई दे रहा है। तो अगर हम यहाँ पर निफ्टी देख लेते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं निफ्टी में तो यहाँ पर एक लोअर लोस का फॉर्मेशन होता हुआ है। यहाँ पर मैं मार्क करके दिखा देता हूँ। पहला लो था इस लेवल पर, दूसरा लो था इस लेवल पर, तीसरा लो यहाँ पर, और यहाँ पर आप देखेंगे तो सेम लोस है। लेकिन अगर आप पिछले लोस देखेंगे तो एक लोअर लोस फॉर्मेशन है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि RSI अगर हम यहाँ से ले लेंगे तो यहाँ पर एक लो क्रिएट किया, यहाँ पर सेम लोस क्रिएट हुआ, लेकिन यहाँ पर फिर से एक लोअर लो क्रिएट हुआ। और अगर हम इस केस का देखेंगे, जो कि रिसेंट केस था यहाँ पर,
यहाँ पर सेम लॉस क्रिएट हुआ है और यहाँ पर भी आप देखेंगे तो स्लाइटली सेम ही है। तो यहाँ पर एक मीडियम स्ट्रेंथ माना जाता है निफ्टी में, तो यहाँ पर आप एंट्री ले सकते हैं। अगर आप पिछले केसेस देखेंगे तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा कंफर्मेशन नहीं था, जैसे कि यहाँ पर लोअर लॉस तो क्रिएट हो रहे थे और इसमें भी लोअर लॉस क्रिएट हो रहे थे, इसीलिए यहाँ पर स्ट्रेंथ ज़्यादा नहीं दिखाई दिया, तो आप यहाँ पर एंट्री एक्टिवेट नहीं होगी। और इस केस में आप देख सकते हैं कि एक बहुत ही अच्छी एंट्री हमें मिल सकती है रीसेंट फॉर्मेशन से। तो इस तरह से आप एंट्रीज को फॉर्म कर सकते हैं। और अगर हम टारगेट की बात करें तो या फिर आप प्राइस एक्शन में भी बुक कर सकते हैं यहाँ के लेवल पर। और अगर RSI 70 के लेवल पर आ जाता है तो यहाँ पर भी आप टारगेट्स को बुक कर सकते हैं। तो चलिए अब हम कुछ एग्जांपल लेकर स्टॉक्स में भी देख लेते हैं। तो ये था बाइंग के साइड में, और अगर हम सेलिंग के साइड देखेंगे तो इसका सेम रिवर्सल होगा। जब भी RSI 50 से लेकर 40 के बीच में रेंज करेगा तो वहाँ पर हम देखेंगे रेजिस्टेंस लेवल्स, और उसके बाद हम देखेंगे प्राइस एक्शन, कुछ डोजी या फिर एंगल्फिंग कैंडल बना रहा है तो हम वो देखेंगे, और तीसरा देखेंगे हम सपोर्ट लेवल्स, और पांचवा देखेंगे हम रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। तो इस तरह से आप शॉर्ट साइड के लिए एंट्रीज को प्लान कर सकते हैं। अभी मैंने जो 4 केसेस बताया है प्राइस एक्शन और RSI को लेके, तो अब हम कुछ एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। तो पहला हम कुछ स्टॉक ले लेते हैं SBI। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं SBI में कुछ फॉर्मेशंस है। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया लार्ज कैप स्टॉक्स में अच्छी तरह से फॉर्म करता है। तो यहाँ पर आप देखिए स्लाइड से लोअर लोस का फॉर्मेशन है, और यहाँ पर भी एक लोअर लोस का फॉर्मेशन है, और अगर हम यहाँ पर देखेंगे एक रेजिस्टेंस लेवल भी है, और यहाँ पर एक एंगल्फिंग कैंडल भी बनाई हुई है। तो इस तरह से आपको कंफर्मेशन मिल जाएगा। इसके सपोर्ट ब्रेक होने पर आपकी एंट्री यहाँ पर एक्टिवेट होगी और आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर होगा, और आप अपना टारगेट यहाँ तक का फिक्स कर सकते हैं। तो इस तरह से आप एंट्रीज को प्लान कर सकते हैं, और यहाँ पर आपको ज़्यादा कंफर्मेशन तब मिलेगी जब आप RSI भी डबल टॉप देखेंगे जो कि लोअर लोस के फॉर्मेशन के साथ होगा। तो इस तरह से आप एंट्रीज को क्लाइम करेंगे। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं रिसेंट केस में एक डोजी पैटर्न जैसा फॉर्म हुआ था, और यहाँ पर RSI भी 30 के पास था। और अगर हम रिसेंट देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रिसेंट लेवल्स पर भी सेम लोस क्रिएट किया गया है निफ्टी में। और हम RSI देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक लो था और यहाँ पर एक लो है, जो कि एक अच्छा कंफर्मेशन माना जाता है। और यहाँ पर एंगल्फिंग कैंडल भी फॉर्म ही है। यहाँ पर मैं इसे रिमूव कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक फॉर्मेशन था, तो यहाँ पर एक RSI थी जो कि यहाँ पर हायर हाइस का फॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर मैं मार्क कर देता हूँ। इस तरह से हायर हाइस का फॉर्मेशन है, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि हायर लोस फॉर्मेशन है, और एंगल्फिंग कैंडल भी है, सपोर्ट फॉर्मेशन भी है। और अगर हम रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो यहाँ पर रेजिस्टेंस होगा जो कि बहुत ही नज़दीक है। तो यहाँ पर हम ट्रायल करेंगे। यहाँ पर 1:1 का हमें टारगेट मिल सकता है, और अगर आपको ज़्यादा प्रॉफिट्स चाहेंगे तो आप यहाँ पर पार्शियल प्रॉफिट्स बुक करेंगे, और यहाँ तक का आप प्रॉफिट्स बुक करने के लिए ट्राई कर सकते हैं। तो इस तरह से हम RSI को यूज़ कर सकते हैं और एंट्रीज और एग्जिट को प्लान कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़रूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।